नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट में, जहां हर शब्द आपको एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपके अंदर वो जादुई आत्मविश्वास भी भर देगी जिसकी तलाश में आप अब तक भटकते आ रहे थे। क्या आपने कभी सोचा है कि वो खिलाड़ी, वो कलाकार, वो स्पीकर जो लाखों की भीड़ के सामने एकदम शांत और आत्मविश्वासी रहता है, आखिर उसकी मानसिक तैयारी कैसी होती है? क्या वो पैदा ही ऐसे होते हैं या फिर इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है? अगर आप जानना चाहते हैं कि एक असली आत्मविश्वास कैसे बनता है, तो आज की यह यात्रा आपके लिए है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं द कॉन्फिडेंट माइंड, एक ऐसी किताब जो डोरियो नेटजिंसर द्वारा लिखी गई है, जो दुनिया के बेस्ट परफॉर्मर्स को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। डॉ नेटजिंसर ने आत्मविश्वास को एक रहस्यमय गुण नहीं, बल्कि एक सीखा जा सकने वाला कौशल माना है। यह कोई संयोग नहीं होता कि कोई व्यक्ति बार बार कठिन परिस्थितियों में भी जीत जाता है। यह एक सिस्टमैटिक माइंडसेट की देन होती है, और इस माइंडसेट को हम इस स्क्रिप्ट में धीरे धीरे समझेंगे। शुरुआत करते हैं उस मुख्य विचार से जो इस किताब के मूल में है, कि आत्मविश्वास का कोई भावना नहीं, बल्कि मान्यता है। यानी आपको खुद पर एक ऐसा यकीन चाहिए जो परिस्थितियों से प्रभावित ना हो। जब कोई इंसान आत्मविश्वास से भर जाता है, तो वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते वक्त किसी भी अवरोध को बाधा नहीं बल्कि चुनौती मानता है। पर सवाल यह उठता है, यह यकीन कैसे आता है? क्या यह केवल अनुभव से आता है या फिर इसे भीतर से जगा सकते हैं? और यहीं से शुरू होती है इस किताब की असली यात्रा। जरा कल्पना कीजिए, आप एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। आपके चारों ओर अनुभवी प्रतियोगी हैं। दर्शकों की नजरों में आपका नाम शायद सबसे आखिर में आता हो, लेकिन आपके अंदर एक आवाज कहती है, मैं तैयार हूं, मैं इसे कर सकता हूं। यही आवाज आत्मविश्वास की आवाज है। लेकिन अगर वह आवाज कहे, शायद मैं अच्छा ना कर पाऊं, लोग क्या सोचेंगे, तो आप खुद ही हार मान लेते हैं। इस अंतर को समझना और उसे बदलना ही इस किताब की आत्मा है। डॉ जिंसर हमें बताते हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक क्रमबद्ध अभ्यास है। आपके विचारों, आपकी भाषा, आपकी यादों और आपकी कल्पनाओं को सही दिशा में मोड़ने का नाम है। जब आप अपने दिमाग में सही अनुभवों को सही तरीके से संजोते हैं, तो आपका मस्तिष्क उन्हें दोबारा जीवित करता है, और वही अनुभव आपके आत्मविश्वास की ईंटें बनते हैं। यानी आत्मविश्वास वो कहानी है जो आप खुद को बार बार सुनाते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं असफल हो सकता हूं, तो आपका मस्तिष्क उस असफलता की तैयारी शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं पहले भी कठिन हालात से गुजर चुका हूं और इस बार भी कर लूंगा, तो मस्तिष्क आपको वैसी ही ऊर्जा देने लगता है। एक बेहद प्रेरणादायक उदाहरण लेते हैं। एक युवा एथलीट जिसने ओलंपिक में भाग लेने का सपना देखा। पहले दौर में वो असफल रहा, लेकिन उसने अपनी असफलता को अंत नहीं माना। उसने हर रोज अपने आप को विजेता की तरह देखना शुरू किया, अपने अभ्यास के हर पल को गौर से देखा, और अपने मस्तिष्क में वो विजुअल डाला कि कैसे वह फिनिश लाइन पार कर रहा है। अगले साल उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। यह सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं थी, यह मानसिक प्रशिक्षण का चमत्कार था। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, आप अपने आत्मविश्वास के स्टॉक को नियंत्रित कर सकते हैं। जी हां, ठीक जैसे कोई निवेशक अपने स्टॉक्स को बढ़ाता है, वैसे ही आप अपने दिमाग में आत्मविश्वास जमा कर सकते हैं, और ये स्टॉक बढ़ते हैं। सफल अनुभवों को याद करके, उन्हें मन में दोहराकर और असफलताओं को एक सबक की तरह देखकर। डॉ जिंसर इसे फोकस ऑन द फील्ड कहते हैं, यानी आपकी मानसिक स्क्रीन पर वो वीडियो चलना चाहिए जो आपको प्रेरित करे, न कि वो जो आपको डराए। अक्सर हम छोटे से डर या नकारात्मक अनुभव को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमारी पूरी क्षमता को ढक देता है। लेकिन जब आप जानबूझकर अपने फोकस को उस अनुभव पर रखते हैं जहां आपने खुद को साबित किया था, तो आपका मस्तिष्क फिर से उसी स्थिति में खुद को सक्रिय करता है। अब बात करते हैं उस आवाज की जो हर किसी के मन में होती है,
इनर वॉइस। डॉ जिनसर कहते हैं, ये अंदर की आवाज या तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है या आपकी सबसे बड़ी दुश्मन। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे प्रशिक्षित करते हैं। अगर यह आवाज कहे मुझे डर लग रहा है, तो यह डर और गहरा हो जाएगा। लेकिन अगर यही आवाज कहे मैं तैयार हूं, मैंने पहले भी किया है, तो यह आपका सबसे भरोसेमंद साथी बन जाएगी। इस इनर वॉइस को सकारात्मक बनाना एक दिन का काम नहीं है, यह एक दिनचर्या है। हर रोज अपने आप से बातें करना, सही शब्दों में, सही भावना में, यही इसका तरीका है। जब आप खुद से बात करते हैं तो सोचिए कि आप एक कोच हैं जो अपने खिलाड़ी को प्रेरित कर रहा है, और एक अच्छा कोच कभी अपने खिलाड़ी को नीचा नहीं दिखाता। किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे आप अपने आत्मविश्वास को कंडीशन कर सकते हैं। यानी जैसे शरीर को रोज वर्कआउट से फिट रखा जाता है, वैसे ही मन को भी आत्मविश्वास से भरने के लिए अभ्यास चाहिए। इसका सबसे पहला अभ्यास है अपने पुराने सफल अनुभवों को रोज याद करना। हर दिन खुद को कम से कम एक पल याद दिलाइए जब आपने खुद को गर्व से भरा था। इससे मस्तिष्क उस भावना को दोबारा सक्रिय करता है और धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है। एक और अभ्यास है फ्यूचर विजुअलाइजेशन, यानी खुद को भविष्य में उस रूप में देखना जैसा आप बनना चाहते हैं। जब आप रोज खुद को अपने लक्ष्य की स्थिति में देखते हैं तो मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है और उस दिशा में आपको प्रेरित करता है। ध्यान रहे, विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना नहीं है, यह मानसिक योजना है। अब बात करते हैं असफलता की। असफलता कोई अंत नहीं है, यह केवल एक फीडबैक है। डॉ जिनसर कहते हैं, जब आप असफल होते हैं तो उसे अपने आत्मसम्मान से मत जोड़िए, उसे केवल एक प्रक्रिया का हिस्सा मानिए। अपने आप से यह कहिए, मुझे अभी सीखना बाकी है और मैं सीखूंगा। यही आत्मविश्वास है, यह जानना कि रास्ता कठिन है लेकिन आप उसके लिए तैयार हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है हमेशा खुश रहना या कभी डर महसूस न करना। लेकिन सच्चा आत्मविश्वास यह जानता है कि डर तो आएगा ही, लेकिन मैं उसे पार कर सकता हूं। डर को पहचान कर उसका सामना करना, यही आत्मविश्वास है। तो दोस्तों, यह आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है अपने विचारों, शब्दों, अनुभवों और कल्पनाओं को सही दिशा में ले जाने का। यह एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी किसी भी उम्र में सीख सकता है, अगर वह इसके लिए तैयार हो। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपके मन में पहला विचार आता है, आज फिर वही काम, वही बोझ, वही लोग। क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन की शुरुआत ही अगर नकारात्मक सोच से हो तो पूरा दिन कैसे निकलता है? दूसरी ओर, अगर सुबह आप खुद से कहते हैं, आज मैं बेहतर बनूंगा चाहे कुछ भी हो, तो आप दिन को उसी रंग में रंग देते हैं। डॉक्टर जिनसर कहते हैं कि आत्मविश्वास एक तरह की मेंटल क्लीनिंग से शुरू होता है। जैसे हम रोज शरीर को नहलाते हैं, वैसे ही मन को भी धोने की जरूरत होती है। मन में जितना कबाड़ जमा होगा, पुराने डर, असफलताएं, तुलना, दूसरों की राय, उतना ही कम आत्मविश्वास बचेगा। सबसे पहली तकनीक जो वे सुझाते हैं वह है माइंडफुल अवेयरनेस, यानी अपने विचारों को पकड़ने की कला। हम दिन भर में हजारों विचार सोचते हैं, पर उनमें से कितने हमारे आत्मविश्वास को पोषित करते हैं? बहुत कम। इसलिए जरूरी है कि हम उन विचारों को पहचानें जो हमें कमजोर बनाते हैं और उन्हें चुनौती दें। मान लीजिए कोई विचार आता है, मुझसे नहीं होगा। उसी क्षण आपको रुककर पूछना है, क्यों नहीं होगा? क्या मेरे पास कोई अनुभव नहीं? क्या मैंने पहले कभी कुछ नहीं सीखा? और जब आप ये सवाल खुद से करते हैं तो दिमाग खुद ब खुद समाधान की ओर मुड़ने लगता है। यही है सोच को पुनः प्रशिक्षित करना। डॉ जिनसर एक शब्द का जिक्र करते हैं, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, यानी किसी नकारात्मक सोच को नई रूपरेखा में देखना। अगर किसी प्रेजेंटेशन से पहले मन कहे, मुझे डर लग रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसी सोच को आप पलटकर कह सकते हैं, मुझे उत्साह हो रहा है, क्योंकि यह अवसर है खुद को दिखाने का। शब्द वही है, पर भाव बदल गया और आत्मविश्वास की लौ जल गई। अब आते हैं आत्मचर्चा, यानी सेल्फ टॉक पर। हमारे दिमाग में दिन भर जो सबसे ज्यादा बात करता है
वह कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। पर दुख की बात यह है कि यह बातचीत अक्सर आलोचना से भरी होती है। मैं बेवकूफ हूं, मुझे यह ठीक से नहीं आता, लोग हंसेंगे। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान खुद को बार बार कोसते हुए भी आत्मविश्वासी बने? नहीं ना। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप से बात करने के तरीके को बदलें, जैसे एक अच्छा दोस्त बात करता है, सच्चाई से, पर दया और प्रेरणा के साथ। जैसे अगर कुछ गलत हो गया तो खुद से कहिए, हां, यह गलती हुई, लेकिन इससे मैं सीखूंगा, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। यही है आत्मविश्वास की आत्मा, खुद के साथ ईमानदार रहना, पर स्नेह के साथ। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी यादें। डॉ जिनसर बताते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको अपनी मेमोरी बैंक को सोच समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। अक्सर हम असफलताओं को ज्यादा याद रखते हैं और सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपको आत्मविश्वास दे, तो उसे रोज यह याद दिलाना होगा कि आपने कितनी बार अच्छा किया है। हर दिन रात को 5 मिनट निकालिए, अपनी आंखें बंद करिए और एक पल को दोहराइए जब आपने खुद पर गर्व महसूस किया था। वह पल जब आपने किसी कठिन समस्या को सुलझाया, किसी को मदद दी या कोई डर पार किया। उस क्षण की भावनाओं को फिर से महसूस करिए, आपकी आवाज, आपका चेहरा, वह गर्व, सब कुछ। यह अभ्यास आपके अंदर यह संदेश दोहराता है, मैं कर सकता हूं, मैं पहले भी कर चुका हूं। अब बात करते हैं नकारात्मक अनुभवों की। क्या यह जरूरी है कि हम असफलताओं को भूल जाएं? नहीं, पर उन्हें सबक के रूप में याद रखना जरूरी है, न कि शर्म के रूप में। जब आप किसी पुरानी गलती को याद करते हैं तो खुद से यह पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा? और अगर वही स्थिति दोबारा आए तो मैं क्या अलग करूंगा? इस सोच से आप असफलता से डरना बंद करेंगे और सीखने लगेंगे। और यही मानसिकता आत्मविश्वास को जड़ से मजबूत करती है। एक और प्रभावशाली रणनीति है प्री परफॉर्मेंस रिचुअल्स, यानी किसी बड़े काम से पहले अपनी मानसिक स्थिति को तैयार करने की प्रक्रिया। जिनसर कहते हैं कि आत्मविश्वासी लोग किसी भी परफॉर्मेंस से पहले एक विशेष दिनचर्या अपनाते हैं, जैसे गहरी सांस लेना, खुद से प्रेरणात्मक बातें करना, विजुअलाइजेशन करना। ये छोटी चीजें हमारे मस्तिष्क को संकेत देती हैं, अब समय आ गया है अपना बेस्ट देने का। सोचिए, जब एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो वह सिर्फ अभ्यास पर निर्भर नहीं करता, वह अपने दिमाग को भी उस पल के लिए तैयार करता है। वह खुद को बताता है, मैंने तैयारी की है, मैं कर सकता हूं। आप भी यह कर सकते हैं, चाहे वह इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, परीक्षा हो या कोई बड़ा निर्णय। अब बात करते हैं तुलना की। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है खुद की तुलना दूसरों से करना। जब आप अपने आप को दूसरों के पैमाने से मापते हैं तो या तो आप खुद को छोटा समझते हैं या फिर घमंड में आ जाते हैं। दोनों ही हालतों में आत्मविश्वास खो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने सफर की तुलना सिर्फ अपने पिछले सफर से करें। क्या आप आज बेहतर हैं कल से? क्या आपने कोई नया कदम उठाया? यही सच्ची प्रगति है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना ठीक है, लेकिन उससे अपनी पहचान को कम न आंकिए। अब आते हैं उस गहराई पर जो सबसे ज्यादा असर करती है, यानी विश्वास। जिनसर कहते हैं, आत्मविश्वास का मतलब है कि आप खुद को यह भरोसा देते हैं कि आप अपनी तैयारी और अनुभव के आधार पर किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप असफलता से टूटेंगे नहीं। आत्मविश्वास में स्थिरता लाने के लिए आपको अपने आप को बार बार यह याद दिलाना है कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं। बाहर की दुनिया में बहुत कुछ अनिश्चित है, लेकिन आपकी तैयारी, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी सोच, यह सब आपके नियंत्रण में है। और जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो आप एक शांत शक्ति महसूस करने लगते हैं। अब हम एक छोटी सी कहानी से सीख सकते हैं। एक बार एक छात्र अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मुझे डर लगता है जब लोग मेरी बात पर ध्यान नहीं देते। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तू अपनी बात पर ध्यान दे, बाकी दुनिया तेरी ओर देखेगी। यह है आत्मविश्वास की जड़।
खुद की नजर में खुद को स्वीकारना। आपने अब तक सीखा कि आत्मविश्वास कैसे बनाया जाता है, सोच से, आदतों से, अनुभव से। पर आज हम उस गहराई में उतरेंगे जहां आत्मविश्वास की असली परीक्षा होती है। वह घड़ी जब सब कुछ धुंधला हो, रास्ता बंद लगे और भीतर से एक आवाज कहे, अब नहीं हो पाएगा। यह वही समय होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं से शुरू करते हैं। वही लोग होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा होता है कि आत्मविश्वास का असली अर्थ सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ी में भी टिके रहना होता है। डॉ जिंसर कहते हैं, रेजिलियंस यानी लचीलापन आत्मविश्वास का गुप्त हथियार है। सोचिए, एक पेड़ जो तूफान में भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, क्या वह इसलिए खड़ा रह पाता है क्योंकि वह पत्थरों से बना है? नहीं, वह इसलिए खड़ा रहता है क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं। ठीक वैसे ही आत्मविश्वासी व्यक्ति मुश्किलों में बिखरता नहीं, क्योंकि उसके भीतर की नींव मजबूत होती है। इस भाग में हम सबसे पहले यह समझते हैं कि डर और संदेह हमारे आत्मविश्वास को कैसे चुनौती देते हैं। डर हमेशा भविष्य में रहने वाला जीव है। वह कहता है, क्या होगा अगर मैं असफल हुआ? क्या होगा अगर लोग हंसे? अगर सबने मुझे जज किया? पर सच यह है कि डर का कोई ठोस आधार नहीं होता। वह सिर्फ एक कल्पना होती है जो बार बार सोचकर सच लगने लगती है। आपने गौर किया होगा, जब आप किसी चीज को लेकर घबराते हैं तो शरीर भी उसका साथ देता है। दिल तेज धड़कता है, पसीना आता है, सांस तेज होती है, और फिर मन कहता है, देखा, डर सच है। लेकिन यही शरीर, अगर आप उससे पहले बात करें और कहें, यह घबराहट नहीं, उत्साह है, तो वही अनुभव एक जोश में बदल जाता है। यहां एक अद्भुत तकनीक आती है, रीलेबलिंग, यानी डर को नया नाम देना। जब अगली बार आप किसी चुनौती के सामने डर महसूस करें तो खुद से कहिए, मुझे ऊर्जा महसूस हो रही है क्योंकि मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के सामने खड़ा हूं। यह बदलाव कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक मानसिक अभ्यास है जो बार बार दोहराने से आपकी सोच को नए रास्ते पर डाल देता है। अब बात करते हैं संदेह की। डॉ जिंसर कहते हैं कि आत्मसंदेह यानी खुद पर शंका सबसे खतरनाक मानसिक जहर है। यह धीरे धीरे आपको खोखला करता है, बिना यह दिखाए कि आप अंदर से टूट रहे हैं। पर क्या यह संदेह कभी बाहर से आता है? नहीं, यह भीतर पैदा होता है, हमारी असफलताओं, हमारे समाज, हमारे अनुभवों से। लेकिन यदि यह भीतर से आया है तो इसे भीतर से ही खत्म किया जा सकता है। इसका तरीका है साक्ष्य इकट्ठा करना। जब मन कहे मुझे नहीं आता, तो उसी समय एक कागज उठाइए और लिखिए, मेरे पास क्या क्या सबूत है कि मैं यह कर सकता हूं। लिखिए, मैंने पहले क्या क्या सीखा है, कब मैंने डर के बावजूद कुछ अच्छा किया, किसने मेरी सराहना की। जब आप अपने आत्मसंदेह के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं तो धीरे धीरे मन मानने लगता है कि वह जो कह रहा था वह पूरी तरह सही नहीं था। डॉ जिंसर इसे मेंटल टेस्टिमनी टेक्निक कहते हैं, यानी अपने आत्मविश्वास के लिए गवाह बनाइए। आप ही अपनी अदालत में वकील बनिए और खुद के पक्ष में तर्क दीजिए। यह एक बहुत ही असरदार अभ्यास है जो आपकी सोच को संतुलित करता है। अब बात करते हैं उन हालातों की जब आपने सब कुछ किया फिर भी असफल हुए। क्या यह आत्मविश्वास को तोड़ देता है? शायद, लेकिन यही से तो असली खेल शुरू होता है, क्योंकि असफलता से डरा हुआ आत्मविश्वास नकली होता है। जो सच्चा आत्मविश्वास है वह असफलता को एक अध्याय की तरह देखता है, न कि आखिरी पन्ना। आपके आत्मविश्वास की मजबूती इसी में है कि आप असफलता को पहचानें, स्वीकार करें, पर खुद को दोषी न ठहराएं, बल्कि खुद से कहें, यह सब पड़ाव था, अंत नहीं। ऐसा करना आसान नहीं, पर यही अभ्यास आत्मविश्वास की रीढ़ बनाता है। यहां एक और तकनीक आती है, रिकवरी रूटीन। हर बार जब आप किसी असफल अनुभव से गुजरें तो एक प्रक्रिया अपनाइए। सबसे पहले भावनाओं को स्वीकार करें, फिर एक गहरी सांस लें। उसके बाद अपने आप से एक सवाल पूछें, मैं क्या सीख सकता हूं? और अंत में अपने उस हिस्से को धन्यवाद दीजिए जिसने प्रयास में किया।
ये 4 स्टेप्स आपकी मानसिक स्थिति को फिर से केंद्र में लाते हैं। हम एक और बेहद जरूरी विषय पर आते हैं। जब दूसरे लोग आपकी आलोचना करते हैं, जिनसर कहते हैं, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप आलोचना से अछूते रहेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप आलोचना को समझदारी से फिल्टर कर पाएंगे। हर आलोचना का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। कुछ आलोचना सिखाने के लिए होती है, पर ज्यादातर बस किसी की राय होती है। अगर आप हर राय को सच मान लेंगे, तो आपका आत्मविश्वास दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह आलोचना मुझे बेहतर बना सकती है, या यह सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया है? और अगर लगे कि यह सिर्फ निराशा है, तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। पर अगर लगे कि इसमें सच्चाई है, तो उसे सीख में बदल दीजिए, बिना अपने आत्मसम्मान को खोए। अब सोचिए, अगर आत्मविश्वास एक दीवार है, तो उसके ईंट पत्थर कौन है? रोज के छोटे फैसले, छोटे प्रयास, छोटे अभ्यास, जैसे हर सुबह खुद से प्रेरणात्मक बातें करना, हर रात सफलता की यादों को दोहराना, मुश्किल में भी मुस्कुराना और असफलता में भी सीखने की हिम्मत रखना। डॉ जिनसर एक और चमत्कारी अभ्यास सुझाते हैं, विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना कि आप सफल हो रहे हैं। यह कोई झूठा सपना नहीं, बल्कि दिमाग को ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया है। जब आप रोज 5 मिनट आंख बंद करके खुद को सफल होते हुए देखते हैं, तो दिमाग में वही न्यूरॉन सक्रिय होते हैं जो असली सफलता के समय सक्रिय होते हैं। इसका मतलब आपका मस्तिष्क अभ्यास कर रहा है, भले ही शरीर न कर रहा हो। और अभ्यास आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्तंभ है। हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ते हैं, किसके साथ आप समय बिताते हैं। जिनसर कहते हैं, आपकी संगति आपकी मानसिकता का आईना है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, शिकायत करते हैं, डर फैलाते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। पर अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं, तो आपके भीतर भी वही बीज पनपने लगते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने चारों ओर एक ऐसा माहौल बनाएं जो आत्मविश्वास को पोषित करे, न कि उसे चूस ले। अब बात करते हैं उस छोटी सी लेकिन सबसे ताकतवर चीज की, कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। जिनसर कहते हैं, आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन दैनिक कार्यों में होता है। आत्मविश्वास कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। रोज थोड़ा थोड़ा करिए, और वही थोड़े थोड़े कदम मिलकर आपको असाधारण बना देंगे। आपने अब तक सीखा कि आत्मविश्वास क्या होता है, कैसे पैदा होता है, और मुश्किलों में उसे कैसे बचाकर रखा जा सकता है। लेकिन आज हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां यह सवाल सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब मौका आए, जब मंच सामने हो, जब सबकी निगाहें मुझ पर हों, तब क्या मैं वाकई उस आत्मविश्वास को परफॉर्मेंस में बदल पाऊंगा? यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। सिर्फ सोचना काफी नहीं, सिर्फ महसूस करना भी नहीं। असली आत्मविश्वास तभी सिद्ध होता है जब वो आपके कर्म में उतर आए, जब आपकी मौजूदगी बोलने लगे, जब आप शब्दों से पहले अपनी ऊर्जा से सामने वाले को प्रभावित करें। डॉ जिनसर इस हिस्से को एग्जीक्यूटिव कॉन्फिडेंस कहते हैं, यानी जब आत्मविश्वास सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि क्रिया का हिस्सा बन जाता है। जैसे कोई खिलाड़ी आखिरी मिनट में निर्णायक गोल करता है, या कोई वक्ता पूरी भीड़ को अपने शब्दों से बांध लेता है। वह सब अचानक नहीं होता, उसके पीछे माइंडसेट और अभ्यास की लंबी कहानी होती है। अब सवाल यह उठता है, उस मोमेंट में जब नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है, या अंदर ही अंदर हम हिल जाते हैं, तब भी कैसे आत्मविश्वास को एक्टिव किया जा सकता है? इसका उत्तर है प्री प्रदर्शन रूटीन, यानी पहले से तैयार की गई मानसिक तैयारी की प्रक्रिया। डॉ जिनसर कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पास एक रिचुअल होता है जिसे वो किसी भी प्रदर्शन से पहले दोहराता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि मस्तिष्क को एक स्थिर और मजबूत मानसिक फ्रेम में लाने की तकनीक है। जैसे किसी क्रिकेटर का पैड पहनने का तरीका, किसी गायक की सांसों की लय, किसी स्पीकर की आखिरी बार आंख बंद कर खुद से बात करना, यह सब उनके दिमाग को एक ही सिग्नल देते हैं,
अब वक्त आ गया है और मैं तैयार हूं। यह रूटीन आत्मा से शरीर तक एक स्पष्ट आदेश देता है। अब आत्मविश्वास को हकीकत में बदलना है तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस रिचुअल बनानी होगी। सोचिए, कौन सी चीज आपको स्थिर करती है? क्या वह एक वाक्य है जो आप खुद से कहते हैं, जैसे मैं तैयार हूं, मैं कर सकता हूं? या वह कोई सांस लेने की तकनीक है, या कोई याद जो आपको उत्साहित कर देती है? आपको इसे रोज दोहराना है जब तक वह आपकी आदत न बन जाए। और जब असली प्रदर्शन का पल आए तो वही प्रक्रिया आपको हिम्मत देगी, क्योंकि आपका दिमाग कहेगा, मैं ये पहले भी कर चुका हूं। अब बात करते हैं इन द मोमेंट कंट्रोल की। यानी जब आप परफॉर्मेंस के बीच में होते हैं, स्टेज पर, कैमरे के सामने, किसी इंटरव्यू में या मैदान में, तब कैसे अपने मन को भटकने से रोका जाए? डॉक्टर जिंसर की सबसे प्रभावी तकनीक है प्रेजेंट मोमेंट एंकरिंग, यानी खुद को अभी के पल में बांध देना। मन जब भी भूत या भविष्य की ओर भागे, जैसे अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा, या कल तो मैंने गलती की थी, तो तुरंत खुद से कहिए, मैं सिर्फ इस पल में हूं। ध्यान अपनी सांस पर लाइए, शरीर की स्थिति पर लाइए, उस काम पर लाइए जो आप कर रहे हैं। क्योंकि आत्मविश्वास वही होता है जहां आप पूरी तरह से अब में उपस्थित होते हैं। घबराहट तभी आती है जब मन कहीं और होता है, और अगर आप यहीं हैं पूरी तरह, तो आपका आत्मविश्वास आपके चेहरे से, आवाज से, हर क्रिया से झलकने लगेगा। एक बहुत सुंदर बात डॉ जॉनसन ने कही, कॉन्फिडेंस इज क्वाइट बट इट इज विजिबल। आत्मविश्वास जोर से नहीं बोलता, पर उसकी उपस्थिति सबको महसूस होती है। जैसे कोई व्यक्ति कमरे में आए और सबका ध्यान उसकी ओर चला जाए, बिना वह कुछ कहे। ऐसा आत्मविश्वास बनाना है हमें जो दिखे नहीं, लेकिन हर जगह हो। अब बात करते हैं एक और अद्भुत अभ्यास की, मेंटल हाइलाइट रील, यानी अपने सबसे अच्छे पलों की मानसिक फिल्म। जब भी आप परफॉर्मेंस के लिए जाएं, उससे पहले 5 मिनट आंखें बंद करिए और अपने दिमाग में वे सारे पल दोहराइए जब आपने बेहतरीन काम किया था। सोचिए, जब आपने किसी कठिन स्थिति में खुद को संभाला, जब लोगों ने आपकी तारीफ की, जब आपने खुद पर गर्व महसूस किया। ये सभी पल आपके आत्मविश्वास का प्रमाण है। इन्हें बार बार दोहराने से आपका दिमाग कहेगा, मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने पहले किया है। यह फिल्म आपको आपके ही अनुभवों से ऊर्जा देगी। यह एक ऐसा रिमाइंडर है जो आपको बताता है, तुम पहले भी चमके हो, अब भी चमकोगे। फिर आता है परफॉर्मेंस के बाद का हिस्सा, पोस्ट परफॉर्मेंस रिफ्लेक्शन। यहां पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे प्रदर्शन के बाद खुद को दोष देना शुरू कर देते हैं, यह क्यों नहीं किया, वह गलती हो गई। लेकिन जिंसर कहते हैं, अगर आप खुद की आलोचना से ही शुरू करेंगे तो आत्मविश्वास अगली बार और कमजोर होगा। इसलिए सबसे पहले कीजिए पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। पहले अपने आप से कहिए, मैंने क्या अच्छा किया, चाहे वो एक छोटी चीज ही क्यों ना हो, जैसे मैंने बिना रुके बोला, या मेरी शुरुआत मजबूत थी। फिर कहिए, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। यह अभ्यास आपकी आत्मा को 2 बातें सिखाता है। पहली, कि आप काबिल हैं, और दूसरी, कि आप सीख रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरों से तुलना की। यह एक ऐसा जहर है जो सबसे तेजी से आत्मविश्वास को खत्म करता है। डॉ जिंसर कहते हैं, कंपैरिजन इज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर ओन ग्रेटनेस। जब आप अपने रास्ते को छोड़कर दूसरों की राह देखने लगते हैं, तो आप अपनी ही ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। आपको अपना ध्यान प्रगति पर रखना है, परिपूर्णता पर नहीं। यानी हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं कल से 1% बेहतर हूं? अगर हां, तो आप जीत रहे हैं। अगर नहीं, तो सीखिए और फिर से कोशिश करिए। आत्मविश्वास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेल्फ टॉक, यानी आप अपने आप से कैसे बात करते हैं। यह आपकी आंतरिक आवाज है जो या तो आपको ऊपर उठाती है या नीचे गिराती है। अगर वह कहती है तू नहीं कर सकता, तो वही आपके दिमाग में जड़ बन जाती है। इसीलिए इस आवाज को बदलिए। उससे कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं लायक हूं, और मैं लगातार बेहतर हो रहा हूं। इसे सिर्फ एक बार नहीं, बार बार दोहराइए।
जब तक वह आवाज आपकी आत्मा की भाषा न बन जाए। जिनसर एक अद्भुत चीज बताते हैं, कॉन्फिडेंट लैंग्वेज पैटर्न, यानी कैसे बोलना है, कैसे शब्दों का चयन करना है ताकि आत्मविश्वास बना रहे। जैसे मैं कोशिश करूंगा की जगह कहिए मैं कर रहा हूं, मैं डर रहा हूं की जगह कहिए मैं तैयार हो रहा हूं। शब्दों का यही फर्क आपकी ऊर्जा का फर्क बन जाता है। याद रखिए, आपके शब्द आपके विचार बनाते हैं और विचार आपके कर्म। अब तक की हमारी यह आत्मविश्वास की यात्रा बहुत कुछ सिखा चुकी है, कैसे सोचें, कैसे महसूस करें, कैसे प्रदर्शन करें। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या यह आत्मविश्वास सिर्फ एक इवेंट के लिए है या पूरी जिंदगी के लिए? क्योंकि सच्चाई यह है कि जीवन एक ही बार नहीं आजमाता, बल्कि बार बार इम्तिहान लेता है। और अगर आत्मविश्वास टिकाऊ नहीं हुआ तो एक गलती, एक असफलता या एक ठोकर हमें पूरी तरह तोड़ सकती है। इसीलिए हम आत्मविश्वास को लाइफस्टाइल में बदलने की तकनीक पर बात करेंगे। क्योंकि जिनसर कहते हैं, आत्मविश्वासी मन एक दिन में नहीं बनता है। इट इज कल्टिवेटेड एवरी सिंगल डे, लाइक अ मसल, लाइक अ डिसिप्लिन। सबसे पहली बात, आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं, एक अभ्यास है। यह कोई ऐसा मुकाम नहीं कि एक बार पहुंच गए तो हो गया। नहीं, यह एक नित्य साधना है। जैसे योग किया जाता है, वैसे ही आत्मा और मस्तिष्क को आत्मविश्वासी बनाए रखने के लिए भी रोज अभ्यास चाहिए। और उस अभ्यास की शुरुआत होती है हर दिन सुबह उठते ही। सुबह की मानसिक सेटिंग, जैसे ही आप उठे, खुद से सकारात्मक शब्दों में बात करें। एक वाक्य सोचिए जो आपका दिन तय कर दे। मैं आज आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करूंगा। इसे जोर से बोलिए, मन से महसूस कीजिए। हर दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव प्राइम से करना दिमाग को सफलता और हिम्मत के लिए सेट करता है। यह आपकी सुबह को सिर्फ अच्छी नहीं बनाता, बल्कि पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक लहर पैदा करता है। दूसरा अभ्यास, कॉन्फिडेंस जर्नल। जिनसर एक तकनीक सिखाते हैं जिसमें हर दिन आप रात को सोने से पहले अपनी 3 जीतें लिखते हैं। ये कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी सफलताएं, जैसे मैंने आज बिना डरे अपनी बात रखी, मैंने आज कसरत की, या मैंने आज सही निर्णय लिया। जब आप रोज ये 3 जीतें लिखते हैं तो आपका मस्तिष्क यह सीखता है कि मैं हर दिन कुछ न कुछ अच्छा कर रहा हूं। यह अभ्यास आपके सेल्फ इमेज को लगातार सुधारता है। और जब आत्म छवि मजबूत होती है, तब कोई भी नकारात्मक टिप्पणी, कोई भी असफलता उसे आसानी से नहीं तोड़ सकती। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की, यानी आपका आसपास का माहौल। जिनसर कहते हैं कि आपका आत्मविश्वास उतना ही मजबूत हो सकता है जितना मजबूत आपका माहौल है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा आलोचना करते हैं, शक करते हैं या आपको नीचे खींचते हैं, तो आपके आत्मविश्वास का गिरना तय है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास सपोर्टिव, पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों को रखें। ऐसे लोग जो खुद आत्मविश्वासी हों, जो आपको प्रेरित करें, जो आपकी जीतों पर खुश हों और आपकी गलतियों में सीख देखने की ताकत रखें। कभी कभी यह बदलाव कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखिए, आत्मविश्वास सिर्फ मन की बात नहीं, संबंधों की बात भी है। अच्छे लोग आत्मविश्वास का पोषण करते हैं और नकारात्मक लोग उसे चूस लेते हैं। अब एक गहरी बात, आत्मविश्वास को स्थायी बनाए रखने के लिए आपको अपने भूतकाल की सीमाओं को छोड़ना होगा। कई लोग इसलिए आत्मविश्वास नहीं बना पाते क्योंकि वे खुद को उस समय की पहचान से जोड़ते हैं जब वे असफल थे। लेकिन जिनसर कहते हैं, आप अपने पास्ट नहीं है, यू आर योर प्रेजेंट पोटेंशियल। यानी आप वो नहीं हैं जो आपने किया था, आप वो हैं जो आप अब कर सकते हैं। इस विचार को अपने मन में गहराई से बिठाइए। हर बार जब अतीत की कोई कमजोरी आपको याद आए तो उससे कहिए, हां, वो मैं था, लेकिन अब मैं वो नहीं हूं। यही बदलाव आपको स्वतंत्र करता है और यही आजादी आत्मविश्वास को जन्म देती है। अब बात करते हैं फेल प्रूफ कॉन्फिडेंस की, यानी ऐसा आत्मविश्वास जो असफलता के बाद भी टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाए। इसका रहस्य है ग्रोथ माइंडसेट। जब आप हर असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं, तब वो असफलता आपको डरा नहीं सकती। जिनसर कहते हैं,
सकारात्मकता असफलता की अनुपस्थिति नहीं है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ पर्पस इवन इन फेलियर। यानी आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप असफलता में भी अपना उद्देश्य नहीं खोएंगे। जब आप यह मान लेते हैं कि मेरा आत्मविश्वास मेरी जीत पर नहीं, मेरे प्रयास पर आधारित है, तब आप हर हार में भी कुछ सीख पाते हैं, और वह सीख आपको अगली बार जीतने की ताकत देती है। अब एक महत्वपूर्ण अभ्यास, विजुअलाइजेशन ऑफ रिकवरी। यानी सिर्फ जीत की कल्पना न करें, बल्कि उस स्थिति की भी कल्पना करें जब आप असफल हुए हो और फिर भी उठ खड़े हुए हो। सोचिए, आप किसी प्रतियोगिता में हार गए, पर आपने खुद को कैसे संभाला, कैसे सीखा, कैसे फिर से कोशिश की। जब आप इस तरह की कल्पना बार बार करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को यह सिखाते हैं कि हार भी एक प्रक्रिया है, न कि अंत। और यही मानसिक अभ्यास आत्मविश्वास को अटूट बनाता है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास को दूसरों में फैलाने की। डॉ जिंसर कहते हैं, सच्ची आत्मविश्वास असुरक्षित नहीं है, इट अपलिफ्ट्स अदर्स। जब आप खुद आत्मविश्वासी होते हैं, तो आपको दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप दूसरों की प्रशंसा करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। यही सच्चे आत्मविश्वास की पहचान है कि वह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनता है। तो दोस्तों, अंत में याद रखिए, आत्मविश्वास कोई एक रात का जादू नहीं है। यह एक दीर्घकालिक अभ्यास है। यह एक निर्णय है, हर दिन, हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर। यह आपकी सोच, आपके शब्द, आपके काम और आपकी संगति से बनता है। आपको रोज खुद से कहना होगा, मैं सक्षम हूं, मैं लायक हूं और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। जब आप यह सोच, यह भावना और यह कर्म रोज करेंगे, तब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। यह आत्मविश्वास तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आप उसे ईमानदारी से, लगातार और पूरे दिल से पोषित करेंगे। तो चलिए, आज से आत्मविश्वास को सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बना लीजिए। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, अगर आपने इससे कुछ भी सीखा हो, तो इसे अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे संभालिए, उसे बढ़ाइए और उसके साथ दुनिया को बदल डालिए। धन्यवाद।